अखिल सर, हम बात अगर एससीओ की करें, राजनाथ सिंह को लेकर के, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने उस प्रस्ताव पर साइन नहीं किया, कितना बड़ा कदम इसको माना जाए। साथ में आखिर हम इस परिस्थिति को क्यों फेस कर रहे हैं कि इस तरीके के प्रस्ताव में इतनी निर्मम हत्या का एक जो है वो जिक्र नहीं हो पाया, उसकी निंदा नहीं हो पाई एक एससीओ की बैठक में। देखिए रामप्रकाश जी, जो ये सिलसिला अभी चीन के अंदर हुई बैठक का लिया आपने, देखिए हम लोग जिस डिबेट में जाते हैं, जिस भी डिबेट में जाते हैं और गोदी मीडिया में जाते हैं, सबसे पहला प्रश्न वो पूछते हैं 26/11 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह पढ़े लिखे आदमी थे, असली डिग्री उनके पास थी। उन्होंने जो किया था वो अद्वितीय था। क्या था? सारे तथ्य पूरे विश्व के सामने थे कि आतंकवादी आए, उन्होंने हमारे निरीह लोगों की हत्या की, उनको हमने घेरा, उनको हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देते हुए मारा, एक को पकड़ा और सबको सिद्ध कर दिया सब पाकिस्तान के थे। वो होता है बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय। इस बार आपने क्या किया? देखिए अब आप खुद अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी भूल है ये कि आप आतंकवाद को न्योता दे रहे हैं। भाई हम लोग जाते हैं कश्मीर घूमने तो हम सरकार के भरोसे जाते हैं, हमको लगता है सरकार हमारी है, आर्मी हमारी है और वहां पुलिस है। मैं भी गया था कश्मीर, मुझे भी एक समस्या हुई थी, मेरे भी एक होटल वाले ने धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी। वहां एसपी श्रीनगर मिला, इतने बढ़िया आदमी थे, उन्होंने मदद की और उसको उठा के 5 मिनट के अंदर लाइन पे ले आए। हम इस सुरक्षा की माध्यम से जाते हैं। अब आप सोचिए, अब ये तो कोई भी कॉमन आदमी भारतीय में बात पूछेगा कि आपको जब पता था कि पहलगांव के अंदर 2000 यात्री हैं, आपने वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं कराई? जो पप्पू यादव पूछ रहे हैं कि अगर वहां पे 2.5 किलोमीटर दूर आर्मी मौजूद थी तो वहां पे दौड़ के हमारे लोगों को क्या आपकी सुरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो गया था? चलिए वो भी बात चलिए खत्म हो गई। अब आप ये सोचिए कितना बचपना है ये। आप स्केचेस जारी कर रहे हैं और प्रोफेशनल होम मिनिस्ट्री के लोग स्केचेस जारी कर रहे हैं, और जिन आतंकवादियों के स्केचेस जारी कर रहे हैं बाद में पता चल रहा है वो स्केचेस गलत हैं और हत्या करने वाले कुछ और लोग हैं। इसका माने क्या? भाई देखिए संशय, क्योंकि हमारे 26 लोगों की शहादत हुई है। जो पाकिस्तानी लोग प्रश्न उठाएंगे, चीनी उठाएंगे, विश्व मंडल में लोग उठाएंगे, वो अलग तरीके से उठाएंगे, अलग कारणों से उठाएंगे। हम अलग कारणों से उठाएंगे। हम ये कहेंगे, हम ये चाहते हैं अपनी सरकार से, अपने देश की सरकार से, गृह मंत्रालय से, 6 साल पहले अगर पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, अगर आपने जांच कराई होती और उस जांच के अंदर ये निकल गया था कि पाकिस्तानी लोग कैसे आए थे और हमारे जवानों की उन्होंने शहादत कैसे की थी, लेकिन अगर आपने जांच ही नहीं कराई तो पूरा विश्व सोचेगा तो भाई जांच क्यों नहीं कराई आपने? आप क्या छुपाना चाहते थे? इस बार पहलगांव के अंदर अभी 2 महीने हो गए हैं, क्या आपने जांच कराई? आपने जांच क्यों नहीं कराई? ये प्रश्न उठता है। तो जो इशू है वो ये है कि आप चाइना गए, वहां जाके आपने बात की। अरे राजनाथ सिंह जी से तो, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनसे तो हम ये निवेदन कर सकते थे, कम से कम पाकिस्तान का नाम खुल के तो लेते। सम नेशंस, तो सम नेशन में तो भारत भी है, पाकिस्तान भी है। आपने सम नेशन पे तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया, आपने तो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में किया तो आपको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। आप पाकिस्तान कह रहे हैं सम नेशन हैज डन इट, और जाके पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और 4 दिन के बाद आपने युद्ध विराम कर दिया। बाकी पुंछ और राजौरी के अंदर पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, उसका उन्होंने फल भुगता। तो देखिए इस प्रकार से अगर विश्व मंडल में आप अपनी क्रेडिबिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, जो क्रेडिबिलिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद बढ़ाई थी, विश्व को किसी प्रकार का तथ्य देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और जब ये जनता सोशल मीडिया के अंदर पूछती है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पूछते हैं कि 26/11 के बाद क्या किया था, तो 26/11 के बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसीलिए एडीबी ने लोन नहीं दिया था पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया था, आईएमएफ ने नहीं दिया था। इस बार हर व्यक्ति ने उनको लोन दिया। चीन उनके साथ जाके खड़ा हो गया, अजरबैजान उनके साथ जाके खड़ा हो गया, तुर्की उनके साथ जाके खड़ा हो गया, अमेरिका बार बार जो है युद्ध विराम का श्रेय ले रहा है, इसका रूस ने हमारी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। तो इसलिए क्योंकि आप अपने देश के वोटर्स का वोट लेने के चक्कर में हर चीज को काउंटर अटैक और घुस के मारेंगी के जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाते हो। अरे घुस के मारने की आवश्यकता नहीं है महाराज, हमको सुरक्षा दे दो,
सीमाओं को सुरक्षित कर दो कि साहब वो रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। अरे रोहिंग्या को रोकना जो है बंगाल वाले का काम नहीं है, झारखंड का काम नहीं है, पंजाब का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। तो अपनी कमजोरी पे दूसरों पे थोपना, हम अपनी देश की सरकार से ये प्रश्न उठाएंगे, हमें सुरक्षा दो, और उसके बाद अगर पाकिस्तान ने किया है, तुम्हारे प्रूफ है, विश्व मंडल के सामने ले जाओ, और उसके बाद पाकिस्तान का नाम लो, खुल के नाम लो। अदर नेशन सम नेशंस वाला जो वाक्य है वो हमारे दिल को बेधता है। अखिल सर, एक चीज जो अभी बिजनेस और इसकी बात हो रही थी फाइनेंस की, भाई मोदी जी ने ये कहा था कि उनके खून में धंधा है, वो ये बता चुके हैं। लेकिन अब तो जब खून ही नहीं है तो फिर धंधे का डर कैसा? भाई अब तो सिंदूर है, तो अब तो ये दिक्कत नहीं है ना कि धंधा कैसे मिलेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। अब तो इस टेंशन से ऊपर है मोदी जी। तब ये डर कैसा है? क्यों डर रहे हैं? क्यों साफ बात नहीं बोल पाते हैं? जो अभी आतमजीत सर भी सवाल उठा रहे थे और लगातार भारत के लोग पूछ रहे हैं। देखिए राम प्रकाश जी, वास्तविकता यह है कि जो धंधे की बात है, जो बिजनेस की बात है, ट्रेड की बात है, ये भारतवर्ष के लिए है या अडानी अंबानी जी के लिए, ये गुजरात लॉबी के लिए है या देश के लिए? देखिए मैं एक थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में चीजों को ले जाना चाहता हूं। देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की बात की या गांधी जी ने उस दिशा में काम किया, वो क्यों कर पाए और उसका मकसद क्या था? देखिए अगर आप अपने जीवन में आदर्श का पालन करेंगे, जैसे मैं चीफ प्रॉक्टर था एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, मैं चीफ प्रॉक्टर इसलिए रहता था, मेरी अथॉरिटी इसलिए रहती थी अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि मैंने मर्यादाओं का पालन मुझे करना पड़ता था, एज ए कंपल्शन करना पड़ता था। मैं जानता था कि अगर मैं अपने मर्यादाओं का पालन नहीं करूंगा तो छात्र मेरी बात नहीं मानेंगे। अच्छा, उस स्थिति में होता क्या था, जो दुर्दांत से दुर्दांत छात्र था वो भी इसलिए इज्जत करता था कि सर क्योंकि मर्यादाओं का पालन करते हैं, क्लास में 1 मिनट पहले आते हैं, पूरा पढ़ा के जाते हैं, कहीं कोई गुस्ताखी नहीं करते, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि उनकी बात को सुने। देखिए नेहरू जी ने उन आदर्शों को स्थापित किया था, क्योंकि उन आदर्शों को स्थापित किया था तो विश्व हमारा महत्व समझता था। ये बोलो, अच्छा भाई इस बात से भी सहमत नहीं हूं वास्तविकता में कि भाई रूस ने हमारी मदद की इसलिए हर चीज में हम रूस की मदद करें, या हमें मान लीजिए ईरान ने मदद की। हम देखिए गुण दोष के आधार पे अगर रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, वी हैव टू हैव ए मॉरल अथॉरिटी टू क्रिटिसाइज रशिया इवन ऑन दैट। अगर इजराइल ने या अमेरिका ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया तो हमें अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उसको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, और वर्ल्ड विल टेक इट सीरियसली अगर हम अपने देश के अंदर उन चीजों का पालन कर रहे हैं। अगर देश के अंदर जो चीजों का पालन कर रहे हैं और विश्व के लिए जो उपदेश दे रहे हैं उनके बीच में कंट्रडिक्शन है तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। अगर एक टीचर ऐसा है जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, दुर्व्यवहार करता है, बदतमीजी करता है, उसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, स्टूडेंट उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। इसी प्रकार से जो आप पूर्व वक्ताओं ने बात कही कि अगर आप देश के अंदर जो नीतियां बना रहे हैं, पूरे विश्व को पता है आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने देश के अंदर मुसलमानों को परेशान करेंगे और जो भी मुसलमान राष्ट्र है उसके खिलाफ बातें करके अपने देश के अंदर वोट बटोरेंगे और इलेक्शन में उसका फायदा उठाएंगे, जैसे नेतन्याहू कर रहा है कि इजराइल के अंदर वो इलेक्शन को प्रीपोन करना चाहता है और इसका फायदा उठाना चाहता है। घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये वाला जो एक नारा दिया गया है, अरे अपने देश के अंदर अपने नागरिकों की रक्षा कर लो, रोहिंग्यास को मत आने दो। और इतनी मूर्खतापूर्ण बातें झारखंड में कह रहे हैं कि रोहिंग्या को सोरेन साहब ने बसा दिया, ममता बनर्जी ने रोहिंग्या को आने दिया, पंजाब के अंदर आने दिया, दिल्ली के अंदर। अरे सारी की सारी जो सीमाएं हैं जब वो गृह मंत्रालय के अंदर में है तो चीफ मिनिस्टर्स को दोष क्यों देते हो? पूरे विश्व को पता है कि आपने अपने आदर्शों को भूल गए हो, हमारे देश की जो सनातन परंपराएं थी उनको भूल गए हो, आपने उनसे कंप्रोमाइज कर लिया है। तो दूसरे देश को जो बात कहने का अधिकार था वो आपने खो दिया। इसीलिए आज आपकी स्थिति हो गई है, कोई विश्व का देश आपके साथ नहीं खड़ा क्योंकि आपने अपनी मॉरल अथॉरिटी को छोड़ दिया है।